हमें प्रश्न दिया हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित हैं। आपको प्रथम पद दे रखा ए बराबर 10 और डी मतलब कि सारवांतर दे रखा है आपको 10। तो आपको प्रथम 4 पद लिखना है, तो प्रथम पद में आपका ये पद भी शामिल होगा, तो ए बराबर 10। दूसरा पद जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, तो ये हो जाएगा आपके पास ए कितना है 10। 10 में आप 10 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 और 10 20। तो जो दूसरा पद होगा वो हो जाएगा 20। इसी प्रकार जो तीसरा पद आएगा वो आएगा a प्लस 2d। हमेशा एक एक डी बढ़ती चली जाएगी आपकी। तो यहाँ लिखते हैं 10 प्लस 2 डी कितना है 10, तो 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और 20 और 10 ये हो जाएगा प्लस 30। इसी प्रकार हम चौथा पद निकालते हैं a प्लस 3d बराबर a का मान 10, ये आपके पास 3 है 3 लिखते हैं, डी का मान 10 है बराबर 10 तिया 30, 30 और 10 40। तो जो आपको प्रथम 4 पद मिलते हैं वो हैं 10, 20, 30 और 40। ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगली श्रेणी दे रखी है आपको a बराबर -2, d बराबर 0। तो हम पहला पद लिखते हैं a बराबर -2। दूसरा पद क्या होगा a प्लस डी, तो हम लिखते हैं a प्लस डी। यहाँ a आपको दे रखा है -2 और d दे रखा है 0। तो जब -2 में हम 0 जोड़ते हैं तो आपको -2 ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं a प्लस 2d बराबर, तो a आपके पास है -2, तो ये -2 हो जाएगा। d का मान आपको 0 दे रखा है और यहाँ लिखेंगे हम प्लस 2 गुणा 0। जब 2 का गुणा 0 में होगा तो ये 0 आ जाएगा और ये आपके पास -2 बचेगा। तो अगला पद भी आपको -2 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगला पद देखते हैं a प्लस 3d। a का मान आपके पास -2 है प्लस ये 3 और d का मान कितना है 0 है। जब 0 में 3 का गुणा होगा तो आपको 0 प्राप्त होगा और ये कितना आ जाएगा ओनली -2। तो जो भी आपको सारे पद प्राप्त होंगे वो आपको -2 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार आप आगे पद भी निकाल सकते हैं। ये आपके आंसर।